जय श्री कृष्ण। ये कहानी एक भक्त की अपने भगवान पे पूर्णतः निष्ठा की है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राम दलहन सहाय। अब क्या होता है, नाम थोड़ा बड़ा था तो लोगों ने क्या करा कि सहाय हटा दिया, राम दलहन कहने लगे। थोड़े समय बाद उन्होंने आगे से राम भी हटा दिया। अब क्या नाम हो गया उनका, दलहन। दलहन जी करके उनको पुकारने लगे। दलहन जी के कुछ समय बाद क्या होता है कि माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। वो भगवान के परम भक्त होते हैं, कोई शिकायत नहीं करते, सहे जाते हैं इस पीड़ा को। फिर क्या होता है, उनके बड़े भाई होते हैं, कुछ समय बाद उनका देहांत हो जाता है। तब भी वो कोई बात नहीं, चलो सह जाते हैं। थोड़े समय बाद क्या होता है कि दलहन जी कहीं जा रहे होते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उनकी आंखें चली जाती है, वो अंधे हो जाते हैं। तब भी वो भगवान से कोई शिकायत नहीं करते, अपने जीने का मार्ग चुन लेते हैं। सबसे अच्छी बात इंसान में यही होती है कि वो अपने जीवन जीने का मार्ग चुन ले। मार्ग यदि वो नहीं चुनेगा तो कैसे जिएगा। हर इंसान जीवन में अकेला आया है, अकेले ही जाना है, अकेले ही उसे सफ़र करना है। हम जो ज़िंदगी जी रहे होते हैं उसमें भी हम अकेले ही होते हैं। हमें लगता है हमारे साथ हमारे पति है, बच्चे हैं, सास ससुर है, भाई बहन है। ये सब हमें दिखावे के रिश्ते हैं। कभी भी ये रिश्ते उतने करीब नहीं होते हैं, दूर ही होते हैं। सबसे करीब कौन होता है, सिर्फ प्रभु, ऊपर वाला। उसके साथ यदि आप मैत्री रखोगे और उसको आप कभी नहीं भूलोगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसी दिवाली को मेरे साथ भी एक मैजिक हुआ है। मैं हमेशा 2 घंटे अपने डेली पूजा पाठ में देती हूँ। कभी भी मेरे ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं सब काम करने के बाद भी पूजा करने जरूर बैठती हूँ। रात को मेरे नियम के कृष्ण भगवान के नित्य स्त्रोत वाले पाठ रहते हैं, उसमें गोपाल सस्त नाम का पाठ भी रहता है। मैं डेली कर सोती हूँ कृष्ण भगवान के सारे मथुराष्टक, यमुनाष्टक। लेकिन नियम ही है मेरा, चाहे मैं 12 बजे फ्री होती तो मैं 12 से 2 बैठती हूँ, लेकिन मैं बैठती ज़रूर हूँ। जब मुझे बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है या बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो जाती, थक जाती हूँ, उस कंडीशन में मैं अवॉइड करती हूँ। अदरवाइज मैं पाठ अवॉइड नहीं करती हूँ। लेकिन पाठ भी मैं अपने दैनिक क्रिया पूरी करने का, ये नहीं कि मैं पूजा पाठ करने बैठ जाती हूँ फिर घर वाले चिल्ला रहे हैं कि अरे तो पाठ कर रही, काम नहीं कर रही। नहीं, मैं पूरा काम करने के बाद में नाइट में पाठ करने बैठती हूँ, सारी दिन भर की दिनचर्या पूरी करने के बाद। यदि आप सच्चे भक्त हो तो आप ऐसा करा करो। आप अपनी ड्यूटी इधर की पूरी करने के बाद भगवान की ड्यूटी भी पूरी किया करो। 100% आपको कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, किसी दुख तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके बच्चे भी सतमार्ग पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को भगवान को सौंप रखा है। यदि आपने अपने आप को भगवान पे सौंप रखा है तो ऐसा नहीं सौंपो कि जिसमें आपका ट्रस्ट ना हो। पूरे विश्वास के साथ आप भगवान को सौंपो और विश्वास रखो आपके साथ जो होगा वो उसकी मर्जी से हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब में उसकी कोई ना कोई मर्जी है। इसलिए उस मर्जी को मानते हुए कभी शिकायत मत करो। तो यहाँ पे दलहन जी के साथ कितना कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी। अब क्या होता था, उन्होंने भक्ति को अपना मार्ग बना लिया कि कहीं भी कथा होगी तो मैं कथा सुनने जाया करूँगा और कथा सुनते सुनते अपना जीवन में व्यतीत कर लूँगा। भगवान का कथा सुनते सुनते मैं अपना पूरा जीवन निकाल दूंगा। उसी गांव में, जिस गांव में दलहन जी रहते थे, वहाँ पे एक गुरु जी आते हैं और भागवत जी होती रहती है। वो डेली डंडे के सहारे, दीवार पकड़ पकड़ के दीवार के सहारे भागवत जी सुनने जाते हैं। उनकी भाभी रहती, भाभी रोज़ उनको खाना बना के दे देती है। वो वहाँ गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी आप मुझे अपनी कोई सेवा दे दो, मैं अंधा जरूर हूँ लेकिन अगर आप अपना हाथ पकड़ाओगे तो मैं आपके हाथ दबा दिया करूँगा, पैर पकड़ाओगे तो मैं आपके पैर दबा दिया करूँगा, आप मुझे पानी भर के साबुन और कपड़ा दे देना तो मैं बैठे बैठे आपके कपड़े धो दिया करूँगा। मैं इतना काम आपकी सेवा कर दूंगा, आप पे बोझ नहीं बनूंगा। गुरु जी कहते मुझे आपको ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं आपसे ये सब काम करवाऊंगा, पर मैं एक जगह नहीं रहता हूँ। कभी मेरी कथा इस गाँव में रहती है, कभी मेरी कथा दूसरे गाँव में रहती है। मैं खुद भ्रमण करता हूँ तो मैं भ्रमण में आपको नहीं ले जा सकता। तो कहते चलिए गुरु जी कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी कथा होया करेगी मैं वहाँ पे आपकी कथा सुनने या किसी और की कथा होगी तो मैं कथा सुनने जरूर जाया करूँगा। अब वो दलहन जी क्या करते हैं, कथा सुनने जाते हैं। उसी समय योग से क्या होता है, वहाँ की कथा तो पूर्ण हो जाती है, वहीं से 2 मील दूर उन्हीं गुरु जी की दूसरी जगह कथा आरंभ हो जाती है। वो बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मैं 2 मील दूर कथा है, मैं उसको भी सुनने आऊँगा। अब वो 2 मील दूर की कथा सुनने जाते हैं तो डेली जाते। एक दिन क्या होता है कि बहुत बिजली गिर रही होती है, बहुत पानी बरस रहा होता है। तो उनकी भाभी ये समझती है आज इतनी बिजली गिर रही है और इतना पानी गिर रहा है तो आज मेरे देवर जी क्या कथा सुनने जाएंगे, तो वो उनके लिए खाना तैयार नहीं करती है। अब वो तो अपने टाइम पे तैयार होके और आ जाते हैं, कहते भाभी लाओ मेरा खाना दो। तो वो कहती कि देवर जी मुझे ऐसा लगा कि इतनी बिजली गिर रही है
इतना पानी गिर रहा है, तो शायद आप आज कथा सुनने नहीं जाओगे कि नहीं कथा तो मैं सुनूंगा, वो तो मेरा नियम है, पानी अपनी जगह गिरने दो, बिजली को अपनी जगह चमकने दो, लेकिन मैं कथा सुनने जाऊंगा। कोई बात नहीं, आपने खाना नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, मैं बिना खाने के एक दिन भूखा ही रह लूँगा, लेकिन मैं कथा सुनने जाऊँगा। अब वो चले जाते हैं गाड़ी पकड़ के। जहाँ वो जाते हैं वहाँ क्या होता है उस दिन कोइंसिडेंस कि वो थोड़ा सा पहले उतर जाते हैं। पहले उतर जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। फिर वो लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाते हैं, लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाते तो वहाँ वो जंगल में चले जाते हैं। जंगल में इधर उधर वो भटकने लगते हैं। भटकते भटकते अब सोचते रास्ता तो भटक गया, कहीं ना कहीं तो उन्हें मंजिल लेनी है। चलते जाते आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं तो एक कुएं में वो गिर जाते हैं। कुएं में गिर जाते तब उनको दुख होता है। तब वो पहली बार भगवान से शिकायत तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मैंने तुझे कभी शिकायत नहीं करी। मेरे पिताजी मरे, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे बड़े भाई को आपने ले लिया, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरी दोनों आंखों को आपने ले लिया, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज प्रभु मैं सिर्फ आपकी कथा सुनने आ रहा था। आज मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपकी कथा सुनने से वंचित रह गया, और इस बात का बस मैं आपसे थोड़ी सी आपसे शिकायत कर रहा हूँ। भगवान क्या होते हैं, भोले लोगों के भगवान बहुत करीब होते हैं, और उनकी पुकार भगवान पर तुरंत पहुँचती है। भगवान ये बात उनकी सुन लेते हैं, तुरंत भगवान आते हैं। भगवान कभी भी आपके सामने साक्षात नहीं आएंगे। हम लोग सोचते हैं हम इतनी पूजा कर रहे हैं, भगवान हमें दर्शन दे, तो ऐसा नहीं होगा। किसी ना किसी रूप में अगर आपके साथ कोई अच्छा हो रहा है तो आप ये भगवान की कृपा ही समझो। कहीं भगवान आपको स्वयं आके हेल्प करके जाता है। जब आप कहते हो अरे ये किसने करा, वो भगवान ही करता है। तो अब क्या होता हैगा कि दलहन जी वो एक गांव वाले का रूप लेके और आते हैं और कहते हैं अरे दलहन जी आप यहाँ कैसे, तो क्या कौन हो, तो क्या मैं वो गुरुजी आए ना कथा में, उनका सेवक हूँ मैं। उन्होंने मुझे है ना जितने भी कथा श्रोता है उनको लाने के लिए बोला है कि सबको लाके और पांडाल में छोड़ जाओ। तो आपको ही आप दिखे नहीं वहां पर, तो आपको ही लेने जा रहा था, आप मुझे यहाँ दिख गए। तो क्या अरे भैया मैं ऐसे ऐसे इसमें कुएं में गिर गया, तो क्या तुम एक काम करो कि मुझे लेने ही आए हो तो 4-5 लोगों को और ले आओ और रस्सी ले आओ। तो मुझे रस्सी से पकड़ के 4-5 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तुम अकेले मुझे नहीं निकाल पाओगे। अब वो तो भगवान है, भगवान क्या नहीं कर सकते। पर उनको ये थोड़ी पता कि ये भगवान है, वो तो एक मानव के रूप में आए हैं, गांव वाले के रूप में। तो कहते नहीं नहीं दलन जी आपकी आंखें नहीं है और मेरी आंखें हैं। मुझे पता है कि आप कुएं में नहीं गड्ढे में गिरे हो, आपको ऐसा भ्रम हो रहा है, मैं आपको हाथ से ही निकाल लूंगा। क्योंकि वो तो भगवान थे ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो चुटकी बजाने की भी जरूरत नहीं, बहुत ईजी होता है सब कुछ। तो उनको वो निकाल लेते हैं, निकाल कर उनको छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं कि उनकी भाभी आती है और वो गुरु जी को खाना दे जाती है। खाना दे जाती है, गुरु उनसे बोल देती है, जो भागवत कर रहे होते हैं ना उन पंडित जी से, कि ये ना मेरे देवर आज खाना खाकर नहीं आए थे, तो मैं उनके लिए खाना लाई हूँ। पानी के कारण मुझे ऐसा लगा कि वो आज नहीं आएंगे कथा सुनने। तो ऐसे ऐसे उनको पूरा किस्सा सुनाती है और वो खाना दे जाती, खाने की थाली, और एक पान का बीड़ा भागवत जी पे चढ़ा जाती गुरु जी के लिए। तो दलन जी गुरु जी के पास आते तो गुरु जी कहते अरे दलन जी आज लेट हो गए। तो क्या हाँ मुझे लगा कथा हो गई। तो कह रहे नहीं नहीं कथा अभी नहीं हुई है, और आज थोड़ी पानी और बिजली के कारण कथा भी लेट हो गई। अच्छा हुआ आप भी थोड़े से लेट हो गए, कोई बात नहीं, आपकी कथा नहीं निकली है। आप आराम से आओ, आराम से बैठो और आराम से कथा सुनो, अभी कथा आरंभ नहीं हुई है। और ये भोजन आपकी भाभी दे गई है, आज आप घर से भोजन करके नहीं निकले थे। तो क्या हाँ वो कहते हाँ आज मैं घर से भोजन करके नहीं निकला था, मेरी भाभी को लगा कि मैं शायद कथा सुनने नहीं जाऊंगा। तो क्या ये लीजिए आपकी भाभी आपको भोजन देगी, आप पहले भोजन कर लीजिए, मैं 2 मिनट और रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं। वो गुरु जी भी अपना पान का बीड़ा खा लेते हैं, और जब वो दलहन जी खाना खाने लगते हैं, जैसे वो पहला निवाला खाते हैं उस खाने का स्वाद ही कुछ और रहता है। जैसे वो दूसरा निवाला खाते इतना टेस्टी खाना कि उन्होंने अपने जीवन में, हमने भी किसी ने शायद इतना टेस्टी खाना अपने जीवन में नहीं खाया होगा। अब वो एक कोर जैसे खाए, दूसरा कोर खाए, उनका स्वाद बढ़ता जाए, वो कि आज कितना टेस्टी खाना है, ऐसा खाना मैंने कभी अपने जीवन में अनुभव ही नहीं करा, ऐसा खाने का स्वाद नहीं चखा। बड़ा स्वाद लेके वो खाना खाते जा रहा है। जैसे ही वो खाना खाते जा रहे हैं, कुएं में गिरने के कारण उनके शरीर पर चोट लगी थी, वो चोट भी उनकी सही होती जा रही थी। ऑटोमेटिक उनकी बॉडी में एनर्जी आ रही थी, वो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहे थे। खाना खाने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, पूरा शरीर उनका स्वस्थ हो चुका था। और उधर जब गुरुजी ने भी पान का बीड़ा खाया तो उनका भी मन कुछ और कह रहा था कि आज बहुत आनंदमय, उनका मन बिल्कुल इतना आनंद वाला, इतना शांत मन हो रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे उनका मिलन भगवान से हो गया। अब वो क्या, उनकी भाभी तो आई नहीं थी खाना देने, खाना देने तो भगवान आए थे ना। भगवान से कौन सी बात छुपी होती है,
भगवान को पता था कि आज दलहन जी खाना लेकर नहीं आए हैं, तो भगवान अपने भक्तों की हर तरह से उनकी हर तरह से सुरक्षा करते हैं, हर तरह से उनकी हेल्प करते हैं और उनकी हर फीलिंग को भगवान समझते हैं। तो भगवान इसलिए उनके लिए भोजन लाए थे कि आज ये मेरी कथा सुनने भूखा आया है, तो भाभी का रूप धर के वो भोजन लेकर दलहन जी को देने आए थे। सोचो भगवान कितना करते हैं अपने लिए, और हम उन पर सिर्फ ट्रस्ट नहीं कर सकते। कितना गलत है। आप भगवान पे ट्रस्ट करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, आपके बच्चे सत्मार्ग पे ही चलेंगे, नॉन वेजिटेरियन ही रहेंगे आपके बच्चे। आपको वेजिटेरियन ही बनाना है अपने बच्चों को। आपके बच्चों को आपको नॉनवेज वगैरह नहीं खिलाना है, अंडा वगैरह नहीं खिलाना है। हम जैसे लोग जो हिंदू है उनको तो इन चीज़ों की मर्यादा रखनी चाहिए। आपको अपने बच्चों को वेजिटेरियन ही बनाना है, कभी नॉनवेज वगैरह नहीं खिलाना है। क्यों? क्योंकि भगवान ताकत देगा आपके बच्चों को। आपको नॉनवेज खिला के ताकत देने की ज़रूरत नहीं है। उस परमात्मा पे यदि आपको भरोसा है तो वो आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, हर कार्य संपूर्ण होगा। तो अब वो खाना खा के बड़े स्वस्थ हो गए। अब वो घर पहुँचते तो वो बर्तन देते अपनी भाभी को और कहते, भाभी ये बर्तन लो, और आज तो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और बहुत आनंद आया मुझे खाना खा के, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक जीवन में नहीं खाया। और धन्यवाद देते अपनी भाभी को कि आप मेरे लिए वहाँ तक खाना देने आई, 2 मील चल के ये वो। भाभी कहती है, अरे देवर जी मैं तो घर से ही नहीं निकली हूँ, और मैंने तो आज आपका खाना सुबह भी नहीं बनाया था, तो बनाया ही नहीं मैंने आपका खाना, और मैं घर से ही नहीं निकली हूँ, तो मैं कैसे आ सकती हूँ आपका खाना देने। तो बर्तन देते तो कहते कि बर्तन तो अपने ही है ना, बर्तन तो पहचानने से लग रहा है। तो भाभी कहती, हाँ बर्तन तो अपने ही है, लेकिन खाना देने ना मैं आई हूँ ना मैंने खाना आज आपका बनाया था। तो वो समझ जाते, जब वो अपना शरीर टटोलते हैं तो समझ जाते हैं कि मुझे यहाँ जख्म भी थे वो भी गायब है। फिर वो जाके गुरुजी को किस्सा सुनाते हैं कि गुरुजी दूसरे दिन जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि कल ऐसे ऐसे हुआ, और वो मेरी भाभी नहीं थी, साक्षात भगवान थे, और उन्होंने ही मुझे गड्ढे में से निकाला था, और वो ही मुझे पांडल तक छोड़ने आए थे, और वो ही मेरे लिए भोजन लेकर आए थे। तो गुरुजी कहते, जब से मैंने भी वो पान का बीड़ा खाया, मैं भी कुछ अलग ही प्रकार का आनंद अनुभव कर रहा हूँ कि भगवान देखो भक्तों के कितने करीब होते हैं और उनकी एक पुकार से चले आते हैं। सिर्फ हमको उनको पुकारने की ज़रूरत है। इसलिए अपने दोनों हाथ ऊंचे करो और भगवान को अपने आप को सौंप दो। जब भगवान एक बार आपको पकड़ता है तो आपकी सारी मुसीबतों को भी पकड़ लेता है, आप पे कभी आँच नहीं आने देगा। इसलिए भगवान पे अपना पूर्ण विश्वास बनाते हुए सतमार्ग पे चलो और सतमार्ग पे अपने बच्चों को ले जाओ। और जो आजकल सब लोग ब्राह्मण, सोनी, जैन, अग्रवाल, जिस समाज के गुप्ता, जिस समाज के लोग भी अंडे या मांस मच्छी खाते हैं, उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपकी वजह से हमारे बच्चों पर भी फर्क पड़ेगा, तो प्लीज़ ये सब ना करें। अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं, दूध होता है, पनीर होता है, आप उन सब में सब चीज़ें होती हैं। ना पहले इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, ना आज इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये जिम वगैरह क्या चल गए हैं आजकल, इनके ट्रेनर मोमडन होते हैं, तो वो तो आपको यही सलाह देंगे, बशर्ते आपको इस बात को मानना चाहिए कि हम क्या करें और क्या ना करें। पूरा धर्म भ्रष्ट मत करो, पूरे कुल का धर्म भ्रष्ट होता है और बाकी रिश्तेदारों के बच्चों पर भी इन बातों का असर पड़ता है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरह से नॉन वेजिटेरियन या जो मांस मच्छी वगैरह खाना है ये सब ना करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।